हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की जो आपकी बायोलॉजी की बुक है उस बुक से चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स। इस चैप्टर में आज हम जो आगे डिस्कस करने वाले हैं डायनेमिक स्टेट फॉर बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। इसमें हम जो है मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करें, मेटाबॉलिज्म क्या है या एंजाइम्स के बारे में हल्का सा हम थोड़ा सा इसमें डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। आगे उसके बाद देखेंगे हम मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग, तो एनाबॉलिक कैटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती है थोड़ा सा उसके बारे में देखेंगे। तो इसके बारे में जो देखते हैं, प्रीवियस वीडियो हमने जो है इसके बारे में पढ़ा था, नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकर्स, हमने पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में पहले पढ़ रखा था, तो हमने थोड़ा रिवीजन किया था। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में देखा था, डिहाइड्रेशन क्या होता है उसके बारे में। और उसके बाद हमने वाटसन क्रिक मॉडल पढ़ा था, इसमें जो हम उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स दिए उसके बारे में पढ़ा। और जो हमने जो है फिर जो है कुछ स्ट्रैंड्स के बारे में पढ़ा, एंटी पैरेलल होते हैं इसके बारे में पढ़ा। जो है एंटी पैरेलल होते हैं 5 प्राइम 3 प्राइम और वापस से 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये डिस्कस किया था हमने। तो आज आगे जो है डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर को। we have learned that we have learned till now is that लिविंग ऑर्गेनिज्म बीट सिंपल बैक्टीरियल, प्रोटोजोन, प्लांट और एनिमल। हमने अब तक ये पढ़ा कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरियल, प्रोटोजोन हो, कि प्लांट हो, कोई एनिमल हो, कंटेन थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसके पास पाए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स हो गया, हमने वो बाकी कार्बोहाइड्रेट्स हो गया और भी लिपिड्स हो गए, काफ़ी सारी चीज़ें हमने जो है डिस्कस करी। स्ट्रक्चर्स हमने अलग अलग जो है इनके डिस्कस करे। दीज कंपाउंड्स और बायोमोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन सर्टेन कंसंट्रेशंस। अब ये जो बायोमोलिक्यूल्स है ये नहीं कि हद से ज़्यादा किसी चीज़ का जो हमारे जो है हानिकारक है बॉडी में कम होगा तो भी प्रॉब्लम है। तो ये जो भी कंपाउंड्स है बायोमोलिक्यूल्स हमारी बॉडी में जो है कुछ सर्टेन अमाउंट्स में जो है प्रेजेंट है। कंसंट्रेशन, सर्टेन कंसंट्रेशन में जो हमारे पास जो है प्रेजेंट होते हैं कुछ। जैसे कि हम एग्जांपल ले कि जो हमारी ब्लड कंसंट्रेशन है, ग्लूकोज की जो है ब्लड में कंसंट्रेशन होती है नॉर्मल 4.2 जो है मोल पर लीटर से लेके 6.1 मोल पर लीटर तक जो है होती है। तो इससे ज़्यादा होगी तो भी प्रॉब्लम होगी, कम होगी तो भी प्रॉब्लम। तो हमारी जो है कंसंट्रेशन मेनली जो है डिपेंड करती है किसी भी चीज़ की, ग्लूकोज लेवल की हो या फिर और कोई भी चीज़ हो, तो हमारी कंसंट्रेशन बॉडी में जो है डिपेंड करती है। One of the greatest discovery ever made was the observation that all these biomolecules have turnover। तो हम जो है सबसे मेन बात हमें जो है ये पता चली है। टर्नओवर का मतलब यहाँ पे हमें क्या बताया कि दिस मीन्स दैट दे आर कंस्टेंटली बीइंग चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स एंड ऑल्सो मेड फ्रॉम सम अदर बायोमोलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या है कि ये जो भी हमारे पास सारी चीज़ें हमारी बॉडी में जो चल रही होती है, अलग अलग सारी कन्वर्जेंस चल रही होती है, मतलब हमारी चीज़ बॉडी में सारी चीज़ें जो है कोई एक बायोमोलिक्यूल दूसरे में बदलेगा, दूसरे वाला फिर तीसरे में, और जो तीसरा वो दूसरे से बना है। तो इस तरह से अलग अलग सारे जो है बायोमोलिक्यूल्स, मान लीजिए ए से कोई बी में कन्वर्ट हुआ, बी से सी, अभी ए से बी कन्वर्ट हुआ तो एक कन्वर्ट होना था, कोई भी बायोमोलिक्यूल ए से बी कन्वर्ट हो गया। अब ये बना किससे, वो पिछले से ही बना है, और वो किसी दूसरे बायोमोलिक्यूल से ही बना, बी किससे बना, ए से ही बना है, इसी तरह से सी बी से बना है। तो इस तरह से सारे आपस में जो लिंक हमारे पास, और हमारे पास कोई भी होगा ए से जो है बी बनेगा, कोई बायोमोलिक्यूल होगा ए से बी बनेगा, बी से सी, और वो बने किससे, पिछले से ही बने हैं। ए वाला बी बना है तो बी वाला किससे बना है, ए से, ए भी किसी से बना है। तो इस तरह से सारी एक्शन हमारी बॉडी में जो चलती रहती है, टर्नओवर होता रहता है हमारी बॉडी में। इसका मतलब ये है हमारी दिस ब्रेकिंग एंड मेकिंग इट थ्रो केमिकल रिएक्शन कॉन्स्टेंटली अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये बनना और इसका टूटना, ये सारी जो रिएक्शंस हमारी बॉडी में जो है चलती रहती है कॉन्स्टेंटली जो हमारी सारी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में चलती रहती है। किसी चीज़ का बनना टूटना, हमने बॉन्ड्स भी अलग अलग पढ़े जिनमें हमने बॉन्ड्स बनाए, किसी में हमने कोई जो है तोड़ा, तो इसके लिए अच्छी तरह से हमने जो है पढ़ा। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पढ़ा, पेप्टाइड बॉन्ड, ये अलग अलग बॉन्ड्स हमारी बॉडी में बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। तो इन सारे जो भी हमारी बॉडी में बन रहा है या टूट रहा है, कोई भी रिएक्शन हमारी बॉडी में, सम टोटल हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी। उस टाइम तो हमने ये लाइन थोड़ी सी जो है थोड़ा सा समझा था। अब यहाँ पे मेटाबॉलिज्म अच्छी तरह से आ गया है कि सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी। जो भी केमिकल रिएक्शन चल रही है हमारी बॉडी में, वो कोई बन रही है, किसी दूसरे से बन रही है, तो इस तरह से सारी जो बन रही है, टूट रही है, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, इन सारी को हम क्या कहेंगे, टुगेदर ऑल दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। इन्हें ये हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म कहेंगे। तो यहाँ पे हमने जो किस टर्म को डिस्कस करा, मेटाबॉलिज्म क्या है उसको हमने देखा, इन सब को क्या कहेंगे हम, मेटाबॉलिज्म कहेंगे। कोई चीज़ बन रही है, टूट रही है, उसी को हम मेटाबॉलिज्म कहेंगे। ईच ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शंस रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। अब ये कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारी बॉडी में चल रही है, मेटाबॉलिज्म हो रही है, कोई भी चीज़ जो है किसी चीज़ में टूट रही है या फिर बन रही है, तो ये सारी चीज़ों की हमारे वजह से जो है यहाँ पे हमारे पास मेन हमें क्या हो रहा है, फ़ायदा क्या हो रहा है इससे, कोई चीज़ हमारी बन रही है या फिर टूट रही है, जिससे आगे फर्दर डिवीजन है एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक। तो इस तरह से हमारी बॉडी में हो रही हैं सारी रिएक्शंस। एनाबॉलिक में एनर्जी कंज्यूम होती है, कैटाबॉलिक में नहीं, तो इसको भी पढ़ेंगे अभी। तो एग्जाम्पल यहाँ पे देकर बताया हुआ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ सच मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन आर
रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम अमीनो एसिड मेकिंग एन अमाइनो ग्रुप इनटू अमाइन। जो अगर मान लीजिए हम अमीनो एसिड्स में से CO2 जो है निकाल देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइन ग्रुप में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो ये जो है हम CO2 निकाल देंगे तो अमाइन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा जब अमीनो एसिड्स में से। रिमूवल ऑफ अमाइन ग्रुप इन न्यूक्लियोटाइड बेस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन डाइसैकेराइड एक्सेट्रा। तो सारे इसके जैसे एग्जांपल है। हाइड्रोलाइसिस उसका जो हम कर देंगे, कोई से हम हाइड्रोलाइसिस मतलब तोड़ देंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को जो है डाइसैकेराइड में। तो इस तरह से एग्जांपल है। तो हमें अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स जो है मिलेंगे, सारी कन्वर्जेंस हमें जो है करेंगे, हमें मेटाबॉलिज्म इस प्रोसेस को हम पूरा कहेंगे। वी कैन लिस्ट टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ सच एग्जाम्पल्स। हम जो टेंस एंड थाउजेंड जो एग्जाम्पल इसके जो है देख सकते हैं। हम बेसिकली हमें जो है एक जो टर्म समझनी थी मेटाबॉलिज्म, उसके लिए हमने सब देखा। Majority of these metabolic reactions do not occur in isolation but are always linked to some other reactions. In other words, metabolites are converted into each other in series of linked reactions are called metabolic pathways. तो यहाँ पे हमारी जो है अदर वर्ड्स में हम बात करें नॉर्मल, हम एक डेफिनेशन हमारी निकल के आती है मेटाबॉलिक पाथवेज। इसका मतलब क्या है, कोई भी मेटाबोलाइट्स हमारी बॉडी में अच्छी तरह से एक लिंक्ड सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शन, कई सारी रिएक्शन होती है, ए से बी रिएक्शन, बी से सी रिएक्शन, फिर सी से डी, इस तरह से सारी रिएक्शन जो हमारी बॉडी में होती है। और उसके बाद हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, कई सारी सीरीज ऑफ रिएक्शंस हमारे पास ये मिली, लिंक्ड रिएक्शन आपस में लिंक हैं, ये सारी सीरीज ऑफ रिएक्शंस हमें देखने को मिली। इस पूरी जो भी हमें मेटाबोलाइट्स को कन्वर्ट करने के लिए लास्ट में हमें जो प्रोडक्ट मिला, रिएक्शंस हमने करी, इसी को हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिक पाथवेज कहेंगे। जो हमने पूरा पाथवे फॉलो करा ए से बी पे कन्वर्ट करने के लिए, बी से सी, सी से डी, जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल गया मान लीजिए यहाँ पे, तो उसको हम एक प्रोडक्ट को जो ऑब्टेन करने के लिए जो भी हमने रिएक्शन सारी करी, उसी को हम क्या कहेंगे, इस पूरे पाथवे को हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिक पाथवे कहेंगे। आर कॉल्ड मेटाबॉलिक पाथवेज, इसे हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिक पाथवे कहेंगे। These metabolic pathways are similar to the automobile traffic in a city. These pathways are either linear or circular. लीनियर भी हो सकते हैं, फिर सर्कुलर भी हो सकते हैं। These pathways criss cross each other. They are traffic junctions की तरह है, बिल्कुल फ्लो ट्रैफिक जंक्शंस की तरह है। और ये हमारे पास जो है फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट्स थ्रू मेटाबॉलिक पाथवे हैज़ डेफिनेट रेट एंड डायरेक्शन लाइक ऑटोमोबाइल ट्रैफिक। तो हमारे पास जो डेफिनेट रेट और डेफिनेट हमारे पास जो डायरेक्शन होगी, कोई भी चीज़ मान लिया ए से बी बन रही है, बी से सी, इसी तरह से इसका एग्जांपल होगा हमारे पास ए से बी, बी से सी। तो ये हमारे कोई भी डेफिनेट इसका रेट होगा, मान लीजिए ए से कोई बी बन रहा है तो उसका डेफिनेटली रेट होगा। ये नहीं किसी ए अमाउंट में ए थोड़ा सा अमाउंट है, बी हमारे पास ज़्यादा अमाउंट बन जाएगी, तो हमें जो है प्रॉपर अमाउंट में बनेगा, प्रॉपर रेट में बनेगा, डायरेक्शन उसकी प्रॉपर हमारे पास होगी। दिस मेटाबॉलिक फ्लो इज कॉल्ड डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये ऊपर हेडिंग थी ना, डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो इसी को पूरे मेटाबॉलिक फ्लो को ही हम क्या कहेंगे, जो भी हमने रिएक्शंस करी, एक से दूसरे कन्वर्जन करी, और ये पूरे हमने जो है टर्म समझी, मेटाबॉलिक पाथवे समझा हमने पूरा, और इसको ही हम क्या कहेंगे, पूरे मेटाबॉलिक पाथवे को, पूरे मेटाबॉलिक फ्लो को, जो भी रिएक्शन हम लिंक्स ऑफ सीरीज रिएक्शन हमने करी, डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम कहेंगे। What is most important is that this interlinked metabolic traffic is very smooth and without a single reported mishap for healthy conditions. Another feature of metabolic reaction is that every chemical reaction is catalyzed reaction. कैटेलाइज्ड रिएक्शन होगी यहाँ पे, कोई भी जो है देयर इज़ नो अनकैटेलाइज्ड मेटाबॉलिक कन्वर्जन इन लिविंग सिस्टम्स। इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में कोई भी जो है कैटेलाइज्ड जो है रिएक्शन होगी, चीज़ को तोड़ के हम जो है बनाएंगे किसी भी चीज़ को, अनकैटेलाइज्ड कोई भी नहीं होगी। हम जो इन्हीं को हम क्या कहेंगे, जो है जो भी ये कैटेलाइज का जो काम करते हैं किसी को तोड़ने का और फिर उसके बाद उसका जोड़ने का, वो काम करते हैं एंजाइम, उसी को हम क्या कहेंगे, एंजाइम्स कहेंगे। जो भी तोड़ने का जोड़ने का काम करते हैं, कोई भी सबस्ट्रेट हो गया, मान लीजिए कोई इसका जो है एक सबस्ट्रेट हो गया, इसके बारे में और अच्छी तरह से बात करेंगे आगे। इस पे जो है ये अपने ही जो है कोई भी प्रोडक्ट होगा, इस जैसे ही प्रोडक्ट को जो है ये बाइंड करेगा अपने से। तो इस तरह से कोई भी सबस्ट्रेट होगा, इस तरह से अपनी ये फिट हो जाएगा इसके अंदर। तो इस तरह से ये जो है ये है ई मतलब मैंने आपको बनाया, ये एंजाइम है, तो इसके अंदर ये इसका प्रोडक्ट हो गया, इस जो है इसका सबस्ट्रेट हो गया, ये वाला सबस्ट्रेट हो गया, एंजाइम हो गया। तो इसमें इसका सबस्ट्रेट इसमें आगे जो है फिट हो जाएगा, ये अलग अलग रिएक्शंस करेगा, इसको तोड़ेगा, जोड़ेगा, इस तरह से बॉन्ड्स इसमें तोड़ेगा, इस तरह से नया जो इसे कन्वर्जन जो इसमें कर देगा, लास्ट में जो हमें मिल जाएगा प्रोडक्ट, वो कौन करते हैं, सारे एंजाइम्स हमारे काम करते हैं। देर इज़ नो अनकैटेलाइज्ड मेटाबॉलिक कन्वर्जन इन लिविंग सिस्टम। कोई भी अनकैटेलाइज्ड जो है मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं होती हमारे लिविंग सिस्टम में, हमारी बॉडी में सारे जो है एंजाइम्स के थ्रू जो हमारी काम करती है। मान लीजिए हमारे पास एंजाइम जो है ना होते, एंजाइम्स जो है ना होते, तो जो भी हमारे पास एंजाइम्स हमने चैप्टर नंबर 17 रिएक्शन पढ़ी थी, उसका एग्जांपल दे सकते हैं, CO2 + H2 गिव्स H2CO3। अब मान लीजिए एंजाइम इसमें जो इसमें कौन सा काम करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, हमने चैप्टर नंबर 17 में पढ़ा था।
कार्बोनिक एनहाइड्रेसिस में काम करता है। मान लीजिए कार्बोनिक एनहाइड्रेस वाला एंजाइम है, ये नहीं होता, एंजाइम के बिना ये रिएक्शन सिर्फ जो है 200 मॉलिक्यूल जो है कन्वर्ट करती, सिर्फ 200 मॉलिक्यूल यहाँ पे H2CO3 कन्वर्ट करती। लेकिन अगर मान लीजिए एंजाइम ना होता हमारे पास, लेकिन अब एंजाइम है कार्बोनिक हाइड्रेस हमारे पास, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम हमारे पास है कोई, या फिर कोई और रिएक्शन है उसमें कोई भी एंजाइम है, तो वो जो है 6 लाख मॉलिक्यूल्स हमारे पास जो है, इसमें 200 जो है हमारे पास मॉलिक्यूल बने बिना एंजाइम के। अगर वो उसमें एंजाइम डाल दें हम, एंजाइम जो इसमें इन्वॉल्व होगा, तो 6 लाख, तो आप देख सकते हैं 6 लाख मॉलिक्यूल्स हमारे जो है 1 सेकंड में बनेंगे। और यहाँ पे कितने बनेंगे, सिर्फ 200 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, वो भी कितनी देर में, 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल्स बनेंगे यहाँ पे हमारे पास सिर्फ बिना एंजाइम्स के। अगर एंजाइम लगा देंगे सिर्फ 1 सेकंड में हमारे पास 6 लाख मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, 6 लाख मॉलिक्यूल्स। तो देख लीजिए एंजाइम जो है कितना ज़्यादा जो है कैटलाइज करता है काम को, कितनी ज़्यादा जो है रिएक्शन को जो है फास्ट कर देता है। तो यही जो है यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। Even CO2 dissolving water, a physical process, is the catalyzed reaction in living systems. The catalyst which has hasten the rate of given metabolic conversion are also protein. ये भी क्या है, प्रोटीन से एंजाइम्स जो है एक तरह से प्रोटीन से जो है होते हैं। हमने टर्शरी स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो एंजाइम्स जो है सारे प्रोटीन्स होते हैं, तो वो स्ट्रक्चर जो है टर्शरी जो है स्ट्रक्चर की वजह से होते हैं, इनका जो है प्रोटीन की तरह होते हैं। इसमें जो है सेकेंडरी भी हो सकते हैं स्ट्रक्चर, टर्शरी भी हमारे पास दोनों हो सकते हैं, वैसे टर्शरी भी हमने पढ़ा था, टर्शरी होते हैं ज़्यादा। दिस प्रोटीन्स विद कैटालिटिक पावर आर कॉल्ड नेम्ड एज एंजाइम्स। इन्हीं को क्या कहेंगे, जो हमने पढ़ा इसको हम क्या कहेंगे, जो एंजाइम्स कहेंगे। जो भी कैटाबॉलिक रिएक्शंस हमने जो अभी कैटलाइज रिएक्शंस करी, इन्हीं को हम क्या कहेंगे, एंजाइम्स कहेंगे। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। हमने मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करी, 2-3 डेफिनेशंस के बारे में बात करी, इसके बारे में हमने बात करी। उसके बाद हम नेक्स्ट देखें तो मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग। अभी यहाँ पे हमें एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है, कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है, यहाँ पे इसके बारे में हमें थोड़ी सी बात करनी है। मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग। Metabolic pathways can lead to more complex structure from a simpler structure. For example, acetic acid becomes cholesterol. ये जो एसिडिक एसिड है, प्रीकस्टर एसिड इज द प्रीकस्टर ऑफ कोलेस्ट्रॉल, मतलब एसिटिक एसिड ये जो क्या बनता है बाद में, कोलेस्ट्रॉल बन जाता है। और लीड्स टू सिंपलर स्ट्रक्चर फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल, ग्लूकोज बिकम्स लैक्टिक एसिड इन स्केलेटल मसल। ग्लूकोज जो है लैक्टिक एसिड में जो है कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास जो है स्केलेटल मसल्स में हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास कई सारे जो है कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन चल रही है। सिंपल सब्सटेंसेस से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनते हैं। द फॉर्मर केसेज आर कॉल्ड बायोसिंथेटिक पाथवेज और एनाबॉलिक पाथवेज। फॉर्मल जो हमारे पास पहले हमारे पास लिखे हुए थे कि हमारे मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है सिंपलर में हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा। एनाबॉलिक मतलब बनना, एनाबॉलिक मतलब होता है बनना, तो यहाँ पे हमारे पास मोर कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में हमारे पास हो रहे हैं यहाँ पे कन्वर्ट। तो यहाँ पे बन रही है कोई भी चीज़ का जो है सिंथेसिस हो रहा है, एंड इसे हम क्या कहेंगे, एनाबॉलिक पाथवेज कहेंगे। द लेटर कंस्टिट्यूट डिग्रेडेशन एंड हेंस कर कैटाबॉलिक पाथवेज। इसमें जो हमारे पास कैटाबॉलिक मतलब होता है कट, मतलब टूटना, किसी भी चीज़ का टूटना, कोई भी चीज़ तोड़ के हम किसी चीज़ को बना रहे हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, कैटाबॉलिक जो है पाथवे कहेंगे, कैटाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे। एनाबॉलिक पाथवेज एज एक्सपेक्टेड कंज्यूम एनर्जी। ये हमारे पास जो है बन रही है इसमें चीज़ें, कोई भी चीज़ बनाने के लिए हमें जो है एनर्जी की जरूरत होती है, तो इसलिए जो है एनर्जी जो है कंज्यूम करते हैं। असेंबली ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड्स रिक्वायर एनर्जी इनपुट। ऑन अदर हैंड कैटाबॉलिक पाथवेज लीड टू रिलीज ऑफ एनर्जी। कैटाबॉलिक में हमारे पास एनर्जी जो है चाहिए नहीं होती, रिलीज होती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ग्लूकोज इज डिग्रेडेड टू लैक्टिक एसिड एंड स्केलेटल मसल, एनर्जी इज लिबरेटेड। जब ग्लूकोज जो है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो हमारे पास जो स्केलेटल मसल्स में एनर्जी उससे जो है बाहर निकलती है। दिस मेटाबॉलिक पाथवे फ्रॉम ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड विच अकर्स इन 10 मेटाबॉलिक स्टेप्स इसको ग्लाइकोलाइसिस। इसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोलाइसिस कहेंगे, कि ग्लूकोज से जो है लैक्टिक एसिड बना हमारे पास, ये जो है हमारे पास 10 स्टेप्स में जो है कंप्लीट होती है ग्लाइकोलाइसिस। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव लर्न टू ट्रैप दिस एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग डिग्रेडेशन एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्म में जो है हमारे पास ये एनर्जी स्टोर होती है। जब भी हमें ज़रूरत होती है तो इसको एनर्जी को हम कंज्यूम कर लेते हैं। As and when needed, this bond energy is utilized for biosynthetic, osmotic and mechanical work that we perform। फिर ये एनर्जी जो भी हमें जो चाहिए होती है काम करने के लिए, हमारे बॉडी में जो है बॉन्ड टूटते हैं, एनर्जी मिल जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी करेंसी इन लिविंग सिस्टम इज द बॉन्ड एनर्जी इन अ केमिकल इज कॉल्ड ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो है मोस्ट फॉर्म ये हमारे पास होती है। अब ये कुछ क्वेश्चन है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म डेराइव है, कैसे हमें मिलती है, क्या स्ट्रेटेजीज होती है, कैसे इसको स्टोर करते हैं, कैसे किस फॉर्म में करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, आगे पढ़ेंगे। बायो एनर्जेटिक्स ये हमारे सिलेबस में नहीं है। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। तो हमने जो मेटाबॉलिक बेसिस, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक रिएक्शन के बारे में बात करी है, कुछ टर्म्स के बारे में। सो आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट में हम जो है लिविंग स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, एंजाइम्स के बारे में। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।